इस संसार में कई प्रकार के ज्ञान हैं, मगर मनुष्य का स्वयं का ज्ञान ही आत्मिक ज्ञान कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है। जीवन में मनुष्य ज्यों ज्यों अंतर्मुख होता जाएगा, उसकी जिंदगी सुलझती चली जाती है। जैसे जैसे मनुष्य अंतर की गहरी यात्रा करता जाएगा, वो उतना ही आत्मिक ज्ञानी होता जाएगा। ज्ञान संसार की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अन्य सारे सद्ज्ञान तो उस आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के साधन मात्र है। आत्मज्ञान हो जाने पर मनुष्य को अन्य ज्ञानों की आवश्यकता नहीं रहती। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। आज हम बात करने जा रहे हैं आत्मा की शिक्षा की। यानी अब तक हमने उन शिक्षाओं के विषय में चर्चा की है जो मनुष्य की क्षमताओं से ही संबंध रखती है, जैसे इंद्रियों की शिक्षा, प्राण की शिक्षा, मन की शिक्षा। मनुष्य के विकास उन्नति के लिए वहीं रुक जाना उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं जिसे अभी तक शायद नहीं प्राप्त किया गया है। हर मनुष्य के भीतर उच्चतर चेतना या उच्चतर शक्ति रहती है, जो उसके साधारण जीवन को सीमा क्षमता से बहुत बड़ी होती है। हम उसी उच्चतर चेतना की बात कर रहे हैं, जिसे कुछ विशेष लोगों के द्वारा ही उसका कुछ अंश प्राप्त होता है, जिससे वह शक्ति उनके जीवन को शासित कंट्रोल करती है। इन विशेष मनुष्यों की मानसिक चेतना जो चीज नहीं जानती और जिसे साधारण मन बुद्धि नहीं कर सकती, उसे उच्चतर चेतना जानती है और करती है। इन आंतरिक शक्तियों के उदाहरण हैं आइंस्टाइन, विवेकानंद और परमहंस। इस उच्चतर शक्ति चेतना का प्रभाव बहुत से बच्चों में रहता है, जो कभी कभी स्पष्ट रूप से या शब्दों में प्रकट होता है, परंतु इन बच्चों के माता पिता को इस शक्ति चेतना के बारे में ज्ञान नहीं होता है और ना ही वे इसे समझ पाते हैं। इस कारण माता पिता अपने बच्चों का ध्यान बाहरी चीज़ों की ओर देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे ये शक्ति धीरे धीरे बच्चों में लुप्त हो जाती है या सिर्फ अवस्था में चली जाती है। मनुष्य या बच्चों की 3 शिक्षाएं शारीरिक, प्राणिक, इंद्रियों या मन की शिक्षा के द्वारा उनका व्यक्तित्व का निर्माण करने तथा सचेतन बनाने के साधन है। उसी तरह आत्मा की शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य, अपने अस्तित्व तथा स्वयं की खोज कर अपनी आत्मा का उत्सर्ग करने में सहायता प्रदान करता है। मनुष्य को अपने आंतरिक शक्ति या चेतना को जानना तथा उसे आंतरिक शक्तियों को क्रियाशील बनाने और उसे अपने जीवन पर शासित करने के अभ्यास को ही चैत्य का जागना कहते हैं। यह चैत्य जो मनुष्य का मनोवैज्ञानिक केंद्र है, जिसे हम आंतरिक शक्ति या उच्चतर चेतना भी बोल देते हैं, इसी केंद्र पर ध्यान एकाग्र करना ही प्रधान महत्व होना चाहिए, या इस आंतरिक शक्ति को जागृत करने का अभ्यास करना चाहिए। आंतरिक शक्ति या चैत्य की ओर ले जाने का पहला चरण है मनुष्य का आध्यात्मिक परिवर्तन। चैत्य की ओर जाना या आंतरिक शक्ति के जागने का पहला लक्षण है मनुष्य अपनी कमियों, अशुद्धियों, दोष, विकृतियों से मुक्त होकर अपने केंद्र यानी अपने चैत्य पर एकाग्र होता है, जिसे हम आध्यात्मिक परिवर्तन कहते हैं। विश्व के शिक्षा जगत पे बच्चों की प्रवृत्ति को प्रशिक्षण देकर उसे शिक्षक यांत्रिक रूप से ढालता है और परिवार में उसकी परवरिश, उसकी आदतें, विचारों और उसके चरित्र को बाहरी रूप से परंपरागत या रूढ़िगत विचारों या बाहरी दुनिया के आदर्श के अनुसार बनाया जाता रहा है। अगर इन्हीं शिक्षा के साथ बच्चों को मुक्त रूप से आंतरिक शक्ति की शिक्षा दी जाए, तब बच्चों में छिपी आंतरिक शक्ति उसके जीवन की बागडोर संभाल लेंगी। यह उच्चतर शिक्षा या चैत्य की ओर केंद्रित होने का प्रशिक्षण बच्चों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, जिससे समस्त मानव समाज में व्याप्त दोष दूर होने लगेंगे।
मनुष्य में उच्चतर शक्ति या उच्चतर चेतना या चैत्य की वृद्धि और उसका प्रकाश में आने की प्रशिक्षण कैसे होता है। आदि मानव का मन जब अपने शुरुआती अवस्था में था तब वो बहुत ही बहिर्मुखी था। उसके जीवन पर बहुत भद्दे रूप से उसके प्राण इंद्रियां शासन कर रही थी, जैसा अभी हम जानवरों में देखते हैं। मगर जैसे जैसे मानव क्रम विकास करता गया, क्रमशः उसके शरीर प्राण मन का विकास होने लगा। जिस तरह हर जीव का भौतिक विकास शिशु युवा वृद्धावस्था तक रहती है, उसी तरह चैत्य का क्रम विकास होता रहता है। जैसे जैसे क्रम विकास आगे बढ़ता है, प्रकृति धीरे धीरे अस्थायी रूप में मानव में छुपे भागों को प्रकट करने लगती है और परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने भीतर देखने के लिए ललायित रहता है और अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने लगता है। फलस्वरूप उच्चतर शक्ति या चैत्य अपने प्रतिनिधि के रूप में एक आंतरिक शक्ति को सामने लाकर उसे विकसित करता है। वही जिस मनुष्य के अंदर यह तत्व नहीं होता है या जो इस प्रेरणा के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होते हैं, उसके बारे में हम कहते हैं कि उसमें कोई आत्मा नहीं है। और उच्चतर शक्ति यानी आंतरिक शक्ति या चैत्य का जो थोड़ा भाग बाहर निकलता है उसके साथ घुल मिल जाती है, जिससे आंतरिक शक्ति या चैत्य की दिव्यता को बौना बना देती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन वचन कर्म में शुद्धता पवित्रता तथा विनम्रता रखें। जिस मनुष्य के अंदर यह तत्व नहीं होता, उस प्रेरणा के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होते, उसके बारे में हम कहते हैं कि उसमें कोई आत्मा नहीं है। परंतु ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि मनुष्य में छिपी हुई मानसिक प्राणिक इंद्रियां या भौतिक क्रिया सदा हस्तक्षेप करती है और आंतरिक शक्ति या चैत्य का जो थोड़ा भाग बाहर निकलता है उसके साथ घुल मिल जाती है, जिससे उच्चतर शक्ति या चैत्य की दिव्यता को बौना बना देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन वचन कर्म में शुद्धता पवित्रता तथा विनम्रता रखें, क्योंकि चैत्य या उच्चतर शक्ति दोषों या मिश्रण से अछूत होता है, धीरे धीरे विकास और गठन में से गुजरता है। जैसे जैसे चैत्य या उच्चतर शक्ति अपने संपर्क साध कर सतह के साथ मन हृदय प्राण अपनी सूचनाएं भेजता है। चैत्य का विकास बहुत लंबा होता है, परंतु अभिप्सा त्याग समर्पण से इसका विकास क्रम बहुत लघु होता है। जब मनुष्य अंतरात्मा के ज्ञान की ओर जागता है और उच्चतर शक्ति या चैत्य को अपने जीवन और क्रिया पर शासन करने की सच्चे हृदय से अनुभव करता है, तभी मनुष्य में रूपांतर संभव होता है। उच्चतर शक्ति या चैत्य यानी आंतरिक शक्ति एक ही सच्चा मार्गदर्शक है। अब तक के सभी सीरीज में सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा प्राण इंद्रियों और मन की शिक्षा एवं प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है। वे सभी शिक्षा भारत की प्राचीन शिक्षा के मुख्य अंग रहे हैं तथा उन शिक्षाओं को पुनः आधुनिक युग में लाने का श्रेय श्री मदर एवं महर्षि श्री अरविंद को है। इन्हीं दो महान आत्माओं के द्वारा लिखित पुस्तकों द्वारा ये सभी एपिसोड आधारित है। अगर इनके विचार आपके मन स्थिति तक पहुंच पाई है तो कृपया इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत